वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अप्सा कोमल। 14 फरवरी को मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में भारतीय फोर्सेस के काफिले पर हमले के नतीजे में 44 एहलकारों के मारे जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। भारत की जानिब से तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर हमले का इल्जाम लगाया जा रहा है। इस ज़िम्न में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को लिखे गए खत में कहा गया है कि मैं फौरी तौर पर आपकी तवज्जो भारत की जानिब से पाकिस्तान को दी जाने वाली धमकियों के नतीजे में खित्ते की खराब होती सिक्योरिटी सूरत हाल की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि पुलवामा में भारत के मुताबिक भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पर हमला कश्मीर के रिहायशी ने किया, जबकि उसे बगैर किसी तस्दीक और तफ्तीश के पाकिस्तान से मंसूब किया जा रहा है। दूसरी जानिब वजीर आज़म इमरान खान ने पुलवामा वाक़े पर भारत को जवाब दिया है, जो आगाज में आपने मुलाहिजा किया। इसी सारे मामले के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। रिपोर्ट कार्ड का पहला तरह से है, पुलवामा हमला, भारत सबूत दे, पाकिस्तान ताउन करने को तैयार है। इमरान खान, क्या इमरान खान की यकीन दहानी के बाद भारत सबूत फराहम करेगा, हाँ या नहीं? सबसे पहले हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ जाएंगे। न्याजी साहब, वाक़े के फौरी बाद ही भारत की तरफ से इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए गए थे। अब इमरान खान ने जो दो टोक गुफ्तगू की है, आपको क्या लगता है उसका कैसा नतीजा निकलेगा? अब साहब, मैं तो जो वज़ीर आज़म की जो मुख्तसर तरीन और बेहतरीन तकरीर जो है आज तक, इससे मुझे तो बिल्कुल मैस्मराइज किया हुआ है। और जो आखिरी फिक्र है जिसको आपने दोहराया है, वो हासिल कलाम था कि हम सोचेंगे भी नहीं और रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। और एक उन्होंने वाज़े किया कि जंग शुरू तो की जा सकती है आप अपनी मर्जी से, लेकिन उसके बारे में एक जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि ख़त्म फिर आपकी मर्जी से नहीं होती। तो मलफूफ अल्फाज में उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ भी बता दी, जो कि मौजूद है यहाँ पूरी दुनिया के अंदर। किसको नहीं पता कि ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं? किसको नहीं पता कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जो है वो बड़े लिथल हैं? किसको नहीं पता कि पाकिस्तान के पास टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो हिंदुस्तान के पास नहीं है? किसको नहीं पता कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स का एडवांटेज है हिंदुस्तान के ऊपर? फिर उन्हें बहुत बड़ी मुख्तसर तरीन और बेहतरीन तकरीर है वजीर आज़म इमरान खान की। बेहतरीन तकरीर आप उसको करार दे रहे हैं इमरान खान साहब की। लेकिन आप ये देखें कि ये बात हमने पहले भी की थी। पहले दिन भी जब ये क्वेश्चन आया था तो मेरे अल्फाज यही थे कि कश्मीर का वायलेंस पाकिस्तान को किसी तौर नहीं सूट करता। ये मसला आज़ादी तहरीक कश्मीर जो है सरतान पर दर्द सर पड़ चुका है इंडिया के ऊपर। इट्स टेकिंग ए टोल ऑन इंडिया। क्यों भाई, हम क्यों कराएंगे? फिर जब हमारे पास इतना बड़ा हाई फाई विजिट हो रहा है, हमने उसको सबोटाइज करना था। यही बात उस दिन हमने की और यही बात एक मुख्तसर तरीन नटशेल आज वज़ीर आज़म ने बता दी। मेरा ख्याल है कि बहुत अप्रिशिएट करें। न्याय साहब, इस पे भी कमेंट कर दें मुख्तसरन। अप्रिशिएट करे काम में भारत अब सबूत फराहम करेगा अगर हैं तो? नहीं, भारत देखे ना, भारत एक रस्मी बात थी और अगर है सबूत तो फराहम करेगा, लेकिन भारत नहीं करेगा क्योंकि इंडिया के अंदर ये कंट्रोवर्शियल हो चुका है। इंडिया के अंदर आप इंडियन प्रेस को मैं तो बहुत बारीक बीनी से देख रहा हूं, इंडिया के अंदर बड़े सीरियस लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है। ये सवाल जो वज़ीर आज़म उठाए हैं उनके अपने अंदर से उठे हैं। एक कह देना अपनी फौज के जर्नैल को कि तुम्हारे पे मैं छोड़ता हूं, ये कितनी गैर समझदाराना बयान है। उसके ऊपर भी मोदी के बयान के ऊपर जिसको उसको बहुत ज्यादा आड़े हाथों लिया गया है। और इंडिया के पास देखें, वहां पे मालूम है कि पाकिस्तान के हर तौर ये चीज नुकसानदेह पहुंचा सकती थी, पहुंचाई है या पहुंचा सकती थी। भारत के अंदर ही आप कह रहे हैं कि मामला कंट्रोवर्शियल हो चुका है। अल्लाह की अपनी स्कीम होती है। ये ऐसे नहीं है कि भारत ने कुछ स्कीम बनाई हम उसके ट्रैप में हम ही फंसेंगे। अब खुद फंस चुका है, अब उसके ना ये निकल सकता ना कर सकता। मजीद इस अल्लाह के फजल करम ने इस वाकये ने आजादी को मजीद तकड़ा कर दिया है। और आज न्यायी साहब इतने इम्प्रेस हुए हैं वजीर आज़म इमरान खान की तकरीर से कि आज वाकई आप समझते हैं कि उन्होंने आपका दिल जीत लिया है। हसन साहब, जो अब इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, उसके बाद भारत में एक ये राय पाई जा रही है कि मुंबई हमलों से मुतालिक हमने सबूत फराहम किए थे, तो क्या आप लोगों की तरफ से कर लिया गया? तो अब जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, आपको उसके नतीजे में क्या होता हुआ नजर आता है? ये तो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन एक दो बातें हैं। मोदी साहब अपनी 56 इंच की छाती का बड़ा जिक्र करते हैं। मेरा ख्याल है उनका दिमाग 56 सेंटीमीटर का भी नहीं है।
ये जो आप बात करते हो ना, सबूत होते तो जाहिर है भाई, सबूत होते तो सबसे पहले सबूत ही पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ पेश किए जाते। ये इस तरह बढ़ के ना मारी जाती, क्योंकि वो हम आपसे बेहतर तौर पे जानते हैं कि पाकिस्तान इसमें दूर दूर तक मुलव्वस नहीं है, और किसी को मुलव्वस होने की ज़रूरत क्या है। घर घर में तो आग लगी है, हर बंदा, हर कश्मीरी इस वक्त प्रैक्टिकली, मुझे तो चलता फिरता बॉम्ब नज़र आ रहा है, तो उनको ज़रूरत है किसी की मदद की। वो खुद कफील हैं। मैंने चंद दिन पहले भी ये जुमला बोला था कि अब जंगजुओं में वो बहुत खुद कफील हैं कश्मीरी, ज़रूरत नहीं, इंडियंस नो इट, लेकिन वो बहरहाल उनकी अपनी वजूहात हैं जिस वजह से वो कर रहे हैं। सबूत होते तो जाहिर है सबसे पहले सबूत ही आगे आते। बाबर साहब की तरफ जाएंगे। बाबर साहब, भारत में क्योंकि बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है इसके ऊपर, तो मीडिया भी उसी तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, कुछ मुख्तलिफ अंदाज होता है उनके हमारे मीडिया से। एक इस तरह का क्लिप है इस वक्त सोशल मीडिया पे जिसमें लोगों से सवाल किया जा रहा है और सब एक साथ नारा लगा के कह रहे हैं कि हम टमाटर पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। तो एक तरफ भारत में इतनी सीरियस किस्म की गुफ्तगू चल रही है, फिर रिएक्शन जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, ओवरऑल तबसरा क्या होगा आपका इस पे? देखिए, वो क्लिप किसी ने शेयर किया, एक हमारे दोस्तों का ग्रुप है उसके ऊपर, तो मैंने कहा कि पहली दफ़ा लग रहा है कि कंपैरिजन में हमारी कौम तो सारी की सारी फिलोसोफर किंग से भरी हुई है। कि देखिए, एक बड़ी अजीब सी कॉन्वर्सेशन हो रही है इंडिया में, जिसमें और हमारे दोस्त हैं बहुत सारे इंडिया में रहते हैं, बहुत सीरियस लोग हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं वहाँ पे, लेकिन एक ऐसा कन्फॉर्मिस्ट नैरेटिव बना है वहाँ पे कि आपको संजीदगी की और समझदारी की बात कोई करता नज़र नहीं आ रहा, कम से कम बुलंद आवाज़ में करता नहीं नज़र आ रहा। एक ऐसा कोर्सिव फोर्स है उस सोसाइटी के अंदर इस वक्त कि कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है कि ये पागलपने की बातें हैं, जंग करना दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान। और बड़ी मेजर्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर की आज स्पीच थी, स्टेट्समैन लाइक स्पीच थी। नियाजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से एग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन बिल्कुल बैलेंस ठीक स्ट्राइक किया उन्होंने। जितनी गुफ्तगू करने की ज़रूरत थी उतनी की, फालतू गुफ्तगू नहीं की, और पैगाम दुनिया को भी दिया और इंडिया को भी दिया। देखिए, थोड़ा सा पहले जाके सोचते हैं, यहाँ पे जब टीटीपी का गलबा था तो हम इसी टीवी पे बैठ के ये बात करते थे कि ये बिल्कुल फॉरेन एजेंसीज करवा रही हैं यहाँ पे। तो अपने मुल्क में या अपने घर में जब आग लगी हो तो ये एक्नॉलेज करना कि ये हमारी भी इसमें कुछ गलती होगी कि ये आग लगी है, ये आसान काम नहीं होता। लेकिन चूंकि हमने इतना ज़्यादा सफ़र किया टेररिज्म की मद में, हमने फिर एक्नॉलेज किसी स्टेज पे किया एपीएस के बाद कि हमें इस मसले को हल करना पड़ेगा, हमें इसे एड्रेस करना पड़ेगा, और हमने अपने तरीके से किया जिस तरह भी किया। और उसका फिर ये फ़ायदा, अगर हम ब्लेम करते रहते इसे कि जी ये फाटा के अंदर जो आग लगी है ये बिल्कुल बाहर से लगी हुई है और हमने इस पर कुछ भी नहीं करना, ये हमारे भाई हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो वो एक प्रोसेस की आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन ना होती। इंडिया ने अभी तक कश्मीर को एज अ प्रॉब्लम कि वहाँ पे एक आज़ादी मांग रहे हैं लोग और आप उन्हें ओप्रेस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया। चूंकि उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया, इस वजह से वो इसके रेजोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहे, और इस वजह से उन्हें हर सूरत पाकिस्तान को ब्लेम करना पड़ेगा। और इसी वजह से मेरा जवाब भी नहीं में है, वो नहीं शेयर करेंगे कोई चीज़ पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अगर एविडेंस होता तो हमने बाकी जहां पे मुंबई में था, अगर उनके पास एविडेंस, तो उन्होंने पहले दिन उनका सारा टीवी दिखा रहा था वो नैरेटिव, लेकिन अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि कुछ है नहीं इस स्टेज पे। लगता है सबूत होते तो फराम कर देते, नई ऑप्शन ले रहे हैं। बाबर साहब, इस पे भी हम चाहेंगे आप कमेंट कर दें। कुलभूषण यादव की जो प्रोसीडिंग्स आज चली हैं आलमी अदालत इंसाफ में, पाकिस्तान के दलाइल किस तरीके से देखा आपने उसको? देखिए, कल भी हम इस पे थोड़ी सी बात की, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, टेक्निकल नुक्ता जो भी निकले कि काउंसलर एक्सेस है कि नहीं है। लेट्स अस्यूम आईसीजे ये फैसला कर देती है कल को कि अगर टेररिस्ट भी हो तो काउंसलर एक्सेस देना है, तो फिर भी ये एक्नॉलेजमेंट तो आ गई ना कि टेररिस्ट है। और आज हमने जो हम नैरेटिव देख रहे हैं, यही अपॉर्चुनिटी है ना आपको कि आप एक इंटरनेशनल फोरम पे, एक मुल्क कहता है कि हम बायलैटरली बात करेंगे, मल्टीलैटरली आपके साथ बात नहीं करेंगे, और उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम एक मल्टीलैटरल फोरम पे बैठ के सारी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं कि जनाब ये टेररिस्ट लिंक है, ये टेररिस्ट लिंक है।
जिसमें उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की भी बात हो रही है, जो उन्होंने पॉलिसी बनाई उस पर भी बात हो रही है, और ये टेररिज्म के सबूत है जो हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो टेक्निकली जो मर्जी फैसला है, पाकिस्तान को जो इससे अपॉर्चुनिटी मिलनी थी वो मिली है, और पाकिस्तान उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक, और सवाल के जवाब में आप नए ऑप्शन ले रहे हैं। बेनज़ीर, आपकी तरफ आएंगे। अब ये जो सारा मामला है, इसके ऊपर सोशल मीडिया पर खासतौर पर भारत की तरफ से बहुत अजीब किस्म की बातें सामने आ रही हैं, बिल्कुल फैक्ट से हटकर। कभी किसी की तस्वीर सामने आती है और मुलव्विस होने का कहा जाता है, कभी किसी की। तो इस सारे मामले को आप कैसे देख रही हैं? सोशल मीडिया पे बल्कि जो सबसे बड़ी अभी कैंपेन चली हुई है वो उनके अपने सहाफ़ी बरखा दत्त के खिलाफ चली हुई है। अगर आपने देखा हो कि उनके खिलाफ इतनी ज़्यादा वो कैंपेन इतनी बढ़ गई है कि उनको पुलिस में रिपोर्ट करानी पड़ रही है, उनको ट्विटर को जाके रिपोर्ट करानी पड़ रही है। तो उनके अपने जब सहाफ़ी उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो वो उनका जवाब तो दे नहीं है, तो ट्विटर को खत भी लिखा है उन्होंने, बिल्कुल, और तो वो उनको सवालों का जवाब तो दे नहीं रहे, तो बस सबूत पर तो बात जो है वो बहुत देर बाद आती है। बल्कि मोदी, उनके जो वज़ीर आज़म है मोदी साहब, उन्होंने कल भी ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बात करने का वक्त ख़त्म हो गया है। तो इससे तो यही लगता है कि वो हमसे कोई डायलॉग भी नहीं करना चाहते, ना वो कोऑपरेशन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के ये बयान से पहले शाह महमूद कुरैशी ने भी ये बात की थी कि हम कोऑपरेट करेंगे अगर आप हमें सबूत दें। तो ये दूसरी दफ़ा हम क्या कहते हैं कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आ रही। बल्कि अगर आप उनका चैनल, कोई सा भी न्यूज़ चैनल खोल के देखें तो मतलब वो खुला डिबेट कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान पे हमला किया जाए, मिसाइल स्ट्राइक करें, सर्जिकल स्ट्राइक करें। बहुत गैर-ज़िम्मेदाराना तरीके से तक बात पहुंच गई है कि उन्होंने मैप्स निकाले हुए हैं और वहाँ पे वो उनके ऑफिसर्स खड़े हुए, तो यहाँ तक बात पहुंच गई। और जहाँ तक सबूत की बात है, जैसे हसन साहब भी कह रहे थे कि अगर उन्होंने सबूत देना होता, आज 5 दिन हो गए हैं उस हमले को, अगर सबूत देना होता तो वो अब तक दे चुके होते। उरी का जो हमला हुआ था 3 साल पहले, अभी तक हमें कोई सबूत नहीं मिला कि हम उसमें हमारे पाकिस्तान के कुछ शहरी थे जो उसमें मुलव्विस थे या नहीं थे। 3 साल हो गए हैं, तो इसमें भी कोई सबूत नहीं आएगा। और मेरे ख्याल से बल्कि उनके अपने सहाफ़ी ने 3 बड़े अहम सवाल पूछे, मैं उनको ज़रा रिपीट करना चाहूँगी। एक तो उन्होंने कहा कि 250 किलोग्राम्स के एक्सप्लोसिव्स एक इतना प्रोटेक्टेड हाईवे पे पाकिस्तान से कैसे आ गए। दूसरा उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ये हमला हुआ है कि वहाँ पे जो सिविलियन गाड़ियाँ हैं उनको रोक के तो आप चेक करते हैं, तो एक 19 साल का लड़का इतने ज़्यादा एक्सप्लोसिव लेके जा रहा था और किसी ने उसको रोक के चेक नहीं किया। और तीसरी चीज़, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस फेलियर की बात की। उन्होंने कहा इस किस्म के हमले से पहले महीनों लग जाते हैं, उसकी प्लानिंग होती है, उसके ऊपर पूरी, और उसके बाद जाके कुछ होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कोई रिपोर्ट ही नहीं थी कि इस तरह का हमला होने वाला है। तो ये तो उनके अपने सहाफ़ी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। सही, ठीक, नहीं को ऑप्शन आप ले रही हैं। इरशाद भट्टी साहब, अब ये जिस तरीके से बेनज़ीर, एक तो वज़ीर आज़म की जो तकरीर है उस पर आप कमेंट कीजिएगा, और बेनज़ीर जिस तरफ बात कर रही हैं कि भारत में जो बेसिक सवाल उठा रहे हैं सहाफ़ी, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा, ना उनके मीडिया की तरफ से, ना आवाम की तरफ से, और जो कश्मीरी वहाँ पर रहते हैं उनको भी बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो कुछ थोड़ा मैच्योर तरीके से एक्ट कर सकता है भारत इस मामले पर? देखिए, वज़ीर आज़म साहब की तकरीर काबिल तारीफ़ है। ये मामला ऐसा हो गया था कि इन्हें इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ अक़वाम आलम के सामने पेश करना चाहिए था, और वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छी तरह और बड़ा ब्रीफ मौक़िफ़ पेश किया। मैं कहूँगा वज़ीर आज़म साहब को कि वेल डन वज़ीर आज़म साहब, पूरी कौम इस मामले पे आपके साथ है और हम सारे आपके साथ हैं। जो दूसरी बात, जहाँ तक सबूतों की बात है, तो अगर भारत के पास कोई सबूत होते या पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का कोई एक सबूत भी होता तो क्या अब तक पूरी दुनिया में थरथल्ली ना मच चुकी होती। सबूत हैं ही नहीं इस खुदकश हमले में, पाकिस्तान इन्वॉल्व ही नहीं है। अब भारत अगर कोई अपने पास से बना के सबूत लाना चाहता है तो वो अलहदा बात है, वरना एक्चुअल सबूत तो है ही नहीं। भारतीय रिटायर्ड जर्नल क्या कह रहे हैं ये सब ने सुना है, उनके भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या कह रहा है वो भी सुना है, प्रिंट मीडिया क्या कह रहा है वो भी देख लें। भारतीय अदाकार बोल रहे हैं कि ये दहशतगर्दी कोई एक मुल्क को नहीं कहा जा सकता कि वो दहशतगर्द है, दहशतगर्दी हर जगह होती है। खुदकुश हमलावर आदिल डार के वालिदैन बता चुके हैं पूरी कहानी के। वो पुराना क्लिप है अक्षय कुमार का, लेकिन अभी जितने भी अदाकार हैं वो भारत में इतनी इस वक्त नहीं हिम्मत किसी की कि उसकी मुखालिफ बात की जाए। इस सारी सिचुएशन की बहुत एक्सट्रीम वहां पर पॉइंट ऑफ व्यू पाया जा रहा है इस मामले के ऊपर। जी, सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मोदी को, बिल्कुल ठीक है। खुदकुश हमला करने वाले जो आदिल डार के वालिद है और माँ बाप हैं वो बता चुके हैं।
फ़ारूक अब्दुल्ला बता चुके हैं और सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी ना करे। जो गन थी वो अमरीकी थी, जो बारूद था वो भारतीय साख का था, और इतना बारूद कैसे पहुंच सकता है मकबूजा कश्मीर। तो और इसलिए लिहाजा भारत के पास ना सबूत हैं, ना वो सबूत देगा। इंतहा पसंद कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, बयानबाजियाँ होती रहेंगी, वाल वैला होता रहेगा, और कोई खुदा न खास्ता मुझे शक है, खदशा है कि कोई एडवेंचर भी मोदी ना कर दे, क्योंकि वो 3 रियासतों में इलेक्शन हार चुका है, उसके अपने सारे मंशूर फेल हो चुके हैं, उसमें वो डिलीवर नहीं कर पाया। इसे ताज़ा नफरत, कोई ताज़ा इशू, कोई ताज़ा अलमिया, कोई ताज़ा वाक़या चाहिए, और वो इस वाक़े को लेकर ड्रामा करेगा, पूरा ड्रामा करेगा। सही। तो लिहाजा आपको लगता है कि इस बात को इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ना सबूत है ना पेश करेगा भारत। ठीक मैसेज पहुंचाया वज़ीर आज़म ने कि जब आप कुछ करने का सोचेंगे तो हम सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। सही, बिल्कुल ठीक। नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, सभी कह रहे हैं कि नहीं का ही ऑप्शन ले रहे हैं, तो अगर भारत सबूत नहीं पेश करता तो आलमी सतह पर पाकिस्तान को इस चीज़ का फायदा हो सकता है, क्योंकि चाइना की तरफ से अब ये कहा गया है कि भारत सबूत फराहम करे, इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ ना करे पाकिस्तान पर। जी, ऑप्शन तो मेरा भी नहीं का है। आज इमरान की तकरीर सुन के मुझे नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत का मैच याद आ गया। इमरान खान, मैं ख़ुद उधर मौजूद था प्रेस गैलरी में, इमरान खान बॉलिंग करा रहे थे और विश्वनाथ जो है वो बैटिंग कर रहे थे, और उसकी एक बॉल ऐसी थी कि जिससे तीनों विकेटें उड़ गईं। और जब विश्वनाथ वापस पेविलियन की तरफ आ रहे थे तो इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा व्हाट हैपेंड, तो विश्वनाथ ने सिर्फ एक चीज़ कही कि ही सिंपली अनप्लेएबल। तो इस वक्त जो उनकी तकरीर थी वो इतनी मेजर्ड थी तकरीर कि उन्होंने सारे ऑप्शन सामने रख दिए। आप बात करना चाहते हैं, बात करें। आप ये कहते थे कि दहशतगर्दी पे पहले बात होगी, आ जाएं दहशतगर्दी पे बात कर लें। आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन चाहते थे, कोई भी कोऑपरेशन आपको चाहिए हो, हम तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म का सबसे बड़े विक्टिम तो हम खुद हैं। और फिर आखिर में उन्होंने, जिसको पूरे इंडियन मीडिया लेके उड़ा हुआ है, वो यही बात की उन्होंने कि अगर आपने कुछ इस तरह का एडवेंचर करने की सोची तो हम फिर सोचेंगे नहीं, हम कर डालेंगे, रिटेलिएट कर देंगे हम। तो बहुत ही 6 मिनट की तकरीर में उन्होंने सारी चीज़ें बता दी। और देखिए, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है, क्यों सबूत नहीं देंगे? जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, वो शुरू कोई भी क्राइम उठा लें, वो शुरू होती है कि इसका बेनिफिशरी कौन हो सकता है। कोई मर्डर हो, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो, कोई टारगेट किलिंग्स हो, उसकी तहकीकात का आगाज़ इस चीज़ से होता है कि इसका बेनिफिशरी कौन होगा। और इस केस में इसका बेनिफिशरी इंडिया के अलावा कोई नहीं निकल रहा। पाकिस्तान क्यों इस वक्त इन्वॉल्व करेगा अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में जहां वो उसने इतनी बड़ी जंग लड़ी है। फिर कश्मीर के अंदर जो है वो कभी भी ये फिनोमेना नहीं रहा, वो सिर्फ एक बात को लेके उड़े हुए हैं, और ताकि वो दुनिया में इस चीज़ को बेच सकें कि जी जैश मोहम्मद ने जिम्मेदारी कबूल की है, और इसलिए जैश मोहम्मद के बेसिस, जैश मोहम्मद के सरबराह जो हैं वो पाकिस्तान में। इसके अलावा उस ब्लास्ट के हवाले से, उस धमाके के हवाले से उनके पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए, और इस वक्त इंडियन इलेक्शन, वहाँ ये सवाल किया जा रहा है, ये सवाल हुआ है वहाँ कि जी इंडियन इलेक्शंस जो है वो बीजेपी जो है उससे फायदा उठाना चाहती है। तो अगर बेनिफिशियरी कहीं है, किया वज़ीर आज़म साहब ने, तो और साहब नए का ऑप्शन ले रहे हैं नजर आ रही है, और इसी तरफ इशारा दे रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का क्या मफाद हो सकता है। शुरू होगी तो वो बीजेपी से शुरू होगी। सही। और आप समझते हैं कि कुछ सबूत होगा तो वो फराहम करेंगे, नहीं फराहम करेंगे, नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। तमाम तजियाकारों ने वाज़ेह ने और बहुत सराहा है इमरान खान साहब की इस मामले के ऊपर जो गुफ्तगू है। उन्होंने आप लोगों के मुताबिक तमाम पहलुओं का जायजा लिया अपनी इस 6 मिनट की गुफ्तगू में। Watch your favorite JioTV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.